जीत मिलेगी या नहीं ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। जी हाँ प्यारे साथियों, अगर आपको मैथ नहीं आती है और फिर भी अगर आप सीखने की कोशिश नहीं करती हैं, ये तो बिल्कुल गलत बात है। तो इसी सेशन को ध्यान में रखते हुए प्यारे साथियों, मैं लेकर आया हूँ आपके बीच कक्षा 10 का नया सिलेबस, जो आपको सिखाने का प्रयास करेगा मैथ को। अगर प्यारे बच्चे आपका मैथ बिल्कुल कमजोर है और आप मैथ में कमजोर हैं, तो अब आपको टेंशन लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं आपके बीच ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ जो आपको जीरो लेवल से हाई लेवल तक लेके जाने वाला हूँ। तो प्यारे साथी, इस सेशन को देखने के बाद में आपको भी लगेगा कि वास्तव में हम मैथ को समझ सकते हैं और मैथ हमारे लिए बना है। तो प्यारे साथी, यकीन मानना इस सेशन के बाद आप अपने आप में मैथ को सीखने का अनुभव जरूर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को नई ऊर्जा और उमंग के साथ। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 5 है अपना, ठीक है। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय मान परिकलित कीजिए, यानी आपको त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो जितने भी प्यारे साथी पीछे के लेक्चर में जुड़े उनको पता है, हमारा चैप्टर था त्रिकोणमितीय अनुपात, उसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्यूशन कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 यानी उसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो प्यारे साथी, आप अभी तक आपने देखा कि त्रिकोणमिति आपको दे दिया जाता था, साइन थीटा दिया जाता था, आपको एक का मान नहीं दिया जाता था, पाइथागोरस प्रमेय आपके काम आता था, वहां से आप मान निकालते थे और आप अच्छे से रणभूमि में युद्ध लड़ते थे। मैं भी आपके साथ था, आपके साथ जिस प्रकार महाभारत के युद्ध में कृष्ण जैसे आपके साथ कृष्ण अर्जुन के साथ था, ठीक उसी प्रकार मैं भी आपके साथ था। लेकिन युद्ध आपको लड़ना है प्यारे साथी, मैं आपको समझा सकता हूं, लेकिन समझाने में आपको कहीं भी समस्या नहीं होगी, ठीक है। तो प्यारे साथी, ये लेक्चर है, इसके अंदर आपको एक बात जरूर नोटिस करनी है कि आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वही मिलने वाला है। तो देखिए, अभी आपको ये तो पता चल गया हो कि अगर आपको साइन थीटा बराबर 3/4 दिया हो, कोस थीटा बराबर जितना भी दिया हो, उससे आप इसका अलग मान निकाल सकते हैं, जैसे कि कोस का मान निकाल सकते हैं, टेन का मान निकाल सकते हैं, इन सभी का मान आप निकाल सकते हैं। लेकिन इसके अंदर हमें दिया गया है कि आपको सेक थीटा का मान तो दिया गया है, लेकिन सभी त्रिकोणमितीय मान को प्रकलित यानी ज्ञात करना है। तो प्यारे साथी, इसके लिए आपको पहले वाले वीडियो देखना जरूरी है, क्योंकि हमने जाना कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं। आप कहेंगे सर एक तो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं हमारे पास, ठीक है। इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के आधार पर हम पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, मैंने आपको बोला था, और इन्हीं की चर्चा कर रहे हैं तब तक जब से हमारा लेक्चर स्टार्ट हुआ है। तो देखिए, इसमें बोला गया है सेक थीटा का मान दिया गया आपको 13/12, यानी इसका मान तो आपको दे रखा है, लेकिन आपको जो बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात बच गए ना, उनको ज्ञात करना है। लेकिन इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि हमें एक का मान दिया था, लेकिन एक और पूछ लिया जाता था, लेकिन इसके अंदर हमें 5 का पूछ लिया जाता है, क्योंकि टोटल कितने हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, तो टोटल कितने 6, और 6 में से अगर आपको 1 दिया जाता है और 5 और पूछ लिए जाते हैं तो कोई बात नहीं है। अगर हम युद्ध भूमि में चले गए तो हम कितने भी शत्रुओं को मारना पड़े हम मार के आएंगे, क्योंकि हम मैथ की आवाज पर पढ़ने आए हैं। तो चलिए, सबसे पहले हमें जितनी प्रोसेस करते हैं ठीक वैसा ही करते हैं। तो प्यारे साथी, सबसे पहले इसने कहा है आपको सेक थीटा का मान दिए है, तो देखो किसका मान दिया है, सेक थीटा का मान दिया गया 13/12। तो प्यारे साथी, एक बात बताना, मैंने आपको बताया था सेक थीटा बराबर क्या होता है, जैसे कि लंब और कर्ण आधार और रिलेशन बताना है, सेक थीटा बराबर क्या होता है। अब आप कहेंगे सर मैं भूल गया, भूलते हैं वो है जिन्हें अपनी मंजिल की ख्वाहिश नहीं है, तो हमें भूलना नहीं है। अगर भूल भी गए हैं तो भी कोई बात नहीं है, हमारा लाल बटा कक्का कब काम आएगा, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का कब काम आएगा प्यारे साथी, आप जानते हैं लाल अल अपॉन के किसका मान होता है, साइन थीटा का, और जो हमारे पास ये मान है वो किसका होता है, कोस थीटा का, और जो ये वाला
टेन थीटा का। हम ये अच्छी तरीके से जान चुके हैं अच्छी तरह से, साइन थीटा बराबर ये होता है, कोस थीटा बराबर ये होता है, टेन थीटा बराबर ये होता है। लेकिन आपको मैंने ये भी बताया अगर इसका उल्टा करेंगे तो सेक मिलेगा, तो सेक बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। कोस बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे सॉरी कोसेक बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब, और कोट बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। प्यारे साथी, इस बात की चर्चा हम बहुत बार कर चुके हैं। आई होप कि आप ये चीज समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए हमें किसका फोकस रखना है, सेक थीटा पर। सेक थीटा अब आपको ये ध्यान में रखना होगा, सेक थीटा किसका उल्टा होता है। आप कहेंगे सर सेक थीटा तो कोस का उल्टा है, आपने समझाया था फर्स्ट वाले इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में। तो देखिए कोस थीटा का मान कितना है, आधार बटे कर्ण, तो इसका उल्टा होता है, तो जो इसका मान है जस्ट उसका उल्टा कर दो, यानी कर्ण बटे आधार हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। ठीक है, यानी यहां से मैं बोल सकता हूं मेरे पास कर्ण की वैल्यू है 13 और आधार की वैल्यू है 12। तो प्यारे साथी, जब आपके पास कर्ण और आधार की वैल्यू मिल जाए और आपको तीसरे की वैल्यू नहीं होता है, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप समकोण त्रिभुज बनाते हैं, उसके अंदर जो वैल्यू आपको दी है उसको रखते हैं, और जो वैल्यू नहीं है वो हम किसकी सहायता से लेके आते हैं, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। तो चलिए ऐसा ही करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाएंगे और जो मान दिया गया है वो लिखेंगे। सबसे पहले ए मेरे पास त्रिभुज है ABC। ठीक है, इसके अंदर हमें क्या दिया गया, कर्ण का मान दिया गया 13। आप कहेंगे सर तो ये तो 90 डिग्री है, ये मान लेते हैं थीटा। आप कहेंगे सर थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, प्यारे साथी, थीटा के सामने वाली भुजा लंब। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। और जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है वो किसे क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। ठीक है, और जो नीचे बच गई उसे हम क्या कहते हैं, आधार, उसे हम आधार कहते हैं। तो प्यारे साथी, लंब कर्ण आधार को हम बिल्कुल अच्छे से जानते हैं। तो देखिए अब इसमें दिया गया कर्ण कितना है, कर्ण 13, तो सर हम लिख देंगे कितना है 13। उसके बाद आधार कितना है, आधार का मान ये 12। लेकिन सर मेरे पास तो इस लंब का मान नहीं है, इस लंब का मान मैं कहां से लेके आऊं। तो प्यारे साथी, मैंने बताया था जब जब आपको तीसरी भुजा की मान का आपको चाहिएगा तब तब आपके पास पाइथागोरस प्रमेय आपको जिंदाबाद मिलेगी। और पाइथागोरस प्रमेय क्या था, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये देखो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, आप हिंदी में लिखना चाहे तो हिंदी में लिख सकते हैं, अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहे तो इंग्लिश में। तो आप ये काम करना, हिंदी वाले हिंदी में लिखना, क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यहां तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हम इतना कर चुके हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर हम यही करते आ रहे हैं, लेकिन आगे थोड़ा सा चेंजमेंट होने वाला है। तो देखो क्या आपके पास कर्ण का मान है, आप कहेंगे सर है तो उसको रख दो, कर्ण की जगह क्या रखना है 13, लेकिन उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर भी कर दो। बराबर में आधार का मान कितना है, आप कहेंगे सर आधार का मान तो मेरे पास 12 है, तो रख दो 12 का स्क्वायर। लेकिन मेरे पास लंब का मान नहीं है, तो ऐसे का ऐसा ही रख दो, क्योंकि जो चीज नहीं पता है उसको छेड़नी ही नहीं है, उसको डालनी ही नहीं है। तो देखो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 यानी 169 होता है, और 12 का स्क्वायर 144। प्यारे साथी, बार बार बोल रहा हूँ आपको स्क्वायर अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, और जिसको नहीं याद करनी है, नहीं आती है याद करनी, उसको चैनल पे वीडियो डाला हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। मैंने आपको पूरी की पूरी स्क्वायर समझाई है वहां पे। तो प्लस में क्या है, लंब स्क्वायर। लेकिन आप कहेंगे सर मुझे तो लंब स्क्वायर का मान चाहिए। मैंने आपको एक बात बताई है प्यारे साथी, कि आपको जो मान चाहिए उसको एक साइड रखना है, और जो दूसरी वैल्यू उसको एक साइड लेके जाना। यानी मेरे को लंब का मान चाहिए, तो क्या करूँगा, जो 144 है उसको इधर भेज दूंगा। तो यहाँ पे देखिए 169 का है, और ये प्लस का 144 इधर आएगा तो माइनस का 144, बराबर में क्या है, लंब स्क्वायर। अब देखिए 169 में से 144 जाएगा, कितना बचेगा, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, बराबर में क्या बचा
बराबर में क्या बचा, लंब स्क्वायर। ठीक है, तो यानी मुझे तो किसका मान चाहिए, स्क्वायर का, लंब का मान चाहिए, लेकिन मेरे पास किसका आया है, लंब स्क्वायर का मान आया है। तो प्यारे साथी आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर हटाना पड़ेगा। और मैंने आपको कल बताया था, अगर जब हम स्क्वायर को हटाते हैं तो दूसरी साइड वाला कहता है भाई साहब मैं तुझे स्क्वायर के अंदर कभी भी नहीं रखूंगा, तू अगर मेरे पास आना चाहता है तो मैं तुझे क्या बना के रखूंगा, अंडरूट। यानी स्क्वायर दूसरी जगह जाकर अंडरूट बन जाता है। यानी अंडरूट 25 का मान क्या होता है। अब आप कहेंगे सर ये तो बिल्कुल नहीं आता हमको, अंडरूट का मान कैसे निकालते हैं। तो प्यारे साथी जब जब अंडरूट की आवश्यकता होगी, जब जब स्क्वायर की आवश्यकता होगी, जिस प्रकार 5 की स्क्वायर क्या होती है 25 होती है, तो 25 का अंडरूट भी क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, तो आपको स्क्वायर याद करनी ही होगी, क्योंकि स्क्वायर वो चीज है जो आपको मैथ के अंदर आगे लेके जाने का काम करेगी। तो यहाँ से लंब का मान मेरे पास कितना आ गया, 5। आप कहेंगे सर लंब का मान आ गया 5, क्या मेरे पास तीनों के तीनों हथियार मौजूद है, कर्ण भी है, आधार भी है, लंब भी है। अब मुझे किसी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब मैं रणभूमि में जाने के लिए तैयार हूं और लड़ने के लिए तैयार हूं। अब हमें ज्ञात क्या करना है, उस पर फोकस रखना होगा। क्या आपको ये दिखाई दे रहा है, एक सेकंड रुकना। हाँ चलो, तो देखो हमारे पास लंब का मान आ गया 5, लंब का मान आ गया, आधार का मान आ गया, कर्ण का मान आ गया। अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको ऐसा काम नहीं करना है, पूरे का पूरा करके आना है। ठीक है, जैसे जितनी भी आप कर रहे हैं ना ये बोर्ड पे, ये पूरा का पूरा काम करना है। अब हमारी कौन कौन काम आने वाला है, एक तो काम आएगा लाल बटा कक्का, क्योंकि मुझे पता है आपकी कंडीशन कैसी है। आपकी कंडीशन है कि आप नहीं जानते हैं लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। तो ये किसकी होती है, ये साइन का होता है, ये कोस का होता है, और ये टेन का होता है। तो इसका उल्टा करेंगे तो इनकी वैल्यू मिल जाएगी, यानी साइन का उल्टा करेंगे तो किसकी मिल जाएगी, कोसेक की, और कोस का उल्टा करेंगे तो सेक की। ठीक है, यहां से आपको देखना है। तो सबसे पहले देखिए मेरे पास सेक थीटा है, हमें क्या ज्ञात करना है, त्रिकोणमिति के मान ज्ञात करने हैं। तो देखिए आपको पता है त्रिकोणमिति अनुपात कितनी होती है, 6 होती है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा और कोसेक थीटा, और ये आपका सेक थीटा। ठीक है, ये 6 होते हैं। आपके पास एक का मान तो दिया गया, अन्य त्रिकोणमिति ज्ञात करनी है, सारे के सारे बोला गया अन्य सभी। तो चलो साइन भी ज्ञात करते हैं, तो साइन से लग जाते हैं, साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। आप कहेंगे सर लंब बटे कर्ण होता है, तो यहाँ पर लंब का मान कितना है, आप कहेंगे सर 5, कर्ण का मान 13। कोई प्रॉब्लम, देखो जब आपके पास अच्छे अच्छे हथियार मौजूद हो ना, तो आप एक बार में उसका काम तमाम कर सकते हैं। देखो बिल्कुल आसान था, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब का मान मेरे पास 5 और कर्ण का मान मेरे पास 13, ये मेरे पास साइन की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार मैं कोस का भी मान निकाल सकता हूँ, कोस थीटा बराबर, आप कहेंगे सर कोस थीटा बराबर तो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है। आधार का मान तो सर 12 है, लिख दो। कर्ण का मान, कर्ण तो ये रहा 13। क्या कोस थीटा की वैल्यू ज्ञात करने में आपको कोई अलग से पापड़ बेलने पड़े, नहीं। तो देखिए साइन थीटा का मान आ गया, कोस थीटा का मान आ गया, इसी प्रकार हम टेन थीटा का भी मान निकाल सकते हैं। निकाल सकते नहीं है, हमें निकालना पड़ेगा, मजबूरी है अपनी। लंब बटे आधार, साइन टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब का मान 5, आधार का मान 12, यानी देखो मेरे पास साइन थीटा आ गया, कोस थीटा आ गया, टेन थीटा आ गया, सेक थीटा पहले से मौजूद था। अब और क्या बच गया मेरे पास, एक से अब और क्या बच गया मेरे पास, टेन थीटा आ गया, और अब मेरे पास बच गया कोट थीटा बच गया। तो प्यारे साथी जिस बच्चे को अगर अपना थोड़ा सा भी माइंड यूज करेगा, उसको पता है, हम जानते हैं टेन थीटा किसका उल्टा होता है, कोट थीटा किसका उल्टा होता है, टेन थीटा, यानी जो वैल्यू आई है उसका उल्टा कर दो, कोट थीटा ही मिलेगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। कोट थीटा बराबर क्या होता है, आप कहेंगे सर टेन थीटा बराबर देख लो, लंब बटे आधार होता है, तो इसका उल्टा कर दो, आधार बटे लंब।
आधार बटे लंब। ये किसका मान आ गया कोस थीटा। आधार कितना है 12, लंब कितना है 5। ओके, तो यहां से कोस थीटा का मान आ गया। अब किसका मान रह गया कोसेक थीटा का। कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है, आप कहेंगे सर साइन थीटा का। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो कोसेक का उल्टा कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा इसका उल्टा, यानी कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण का मान कितना है 13, लंब का मान 5। एक बात आपने ध्यान से देखी होगी, ये 5/13 है तो ये 13/5, ये 5/12 है तो ये 12/5, ये 12/13 है ये तो 13/12। यानी आपको अगर 3 मान ज्ञात हो जाते हैं तो आप फटाफट, अगर टाइम आपके पास कम बचता है तो डायरेक्ट बता सकते हैं 3 का मान क्या आने वाला है। ठीक है, ये होता है त्रिकोणमिति का यूज। वास्तव में त्रिकोणमिति वो चैप्टर है जो आपको पूरे में पूरे नंबर दिलवा सकता है। तो प्यारे साथी, ये था अपना प्यारा सा क्वेश्चन नंबर 5। क्या आपको इसमें समझने की कहीं तकलीफ हुई? वापस से रिपीट करता हूं इस क्वेश्चन को। इसमें करना क्या आपको, इसके अंदर सबसे पहले आपके पास सभी के सभी यानी लंब आधार कर्ण का मान मौजूद होना चाहिए। अगर आपके पास ये लंब आधार कर्ण का मान मौजूद नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं होने वाला। अगर आप रणभूमि में चले भी गए ना तो फिर मानो कि आप धूल चाट कर आएंगे वहां से। तो सबसे पहले हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, सबसे पहले हमारे पास लंब आधार कर्ण का मान लेके आए। वो कहां से आएगा, वो आपको पता है कि पाइथागोरस प्रमेय जिंदाबाद है। पाइथागोरस प्रमेय हमें लंब आधार कर्ण का मान लेके आएगा, और वो हम पहले इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में देख चुके हैं कि हम सभी का मान कहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें जो ज्ञात करना हो उनके बारे में लाल बटा कक्का से हमें पता होना चाहिए ये किसके बराबर है। अब भी हमने इसके लगभग 3 या 4 लेक्चर कर लिए। अभी तो आपको पता चल गया होगा कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। इनका उल्टा करें तो इन तीनों की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 5। चलिए चलते हैं एक प्यारे से क्वेश्चन नंबर 6 पर। चलिए मैं इसको क्वेश्चन नंबर 6 को लिखता हूं। तो चलिए प्यारे साथियों, ये आपका प्यारा सा प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6। चलिए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आपको ये देखकर घबराना नहीं है सर ये अलग क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट है। चलिए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया यदि कोण ए बराबर कोण बी, यानी दो कोण यानी कोण ए बराबर कोण बी न्यून कोण हो और जहां कोस ए बराबर कोस बी हो तो दर्शाइए, दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। दिखाइए का मतलब आपको सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण बी, यानी आपका लास्ट में आंसर क्या आना चाहिए कोण ए और कोण बी। प्यारे साथी, एक बात हमेशा गांठ बांध लेना, आपको क्वेश्चन किसी भी प्रकार का क्यों न दे, आपको सबसे पहले उसका लैंग्वेज को समझना है। चाहे 2 बार पढ़ो क्वेश्चन को, चाहे 3 बार पढ़ो, अच्छे से लैंग्वेज को समझना है और जैसे जैसे क्वेश्चन कहे उसके अकॉर्डिंग चलते जाना है। उसके बाद आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। चलिए क्या कहता है, चलिए इस क्वेश्चन को समझेंगे। ये जैसे कहेगा उसी के अकॉर्डिंग चलते जाएंगे। इसने कहा यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, यानी कि अगर कोण ए बी सी की बात कर रहा है तो कोई त्रिभुज तो होगा ही होगा, तभी तो कोण ए और कोण बी की न्यून कोण की बात कर रहा है। तो सबसे पहले कोई त्रिभुज बना लेते हैं। ये मेरे पास कोई त्रिभुज है, इसने कहा कि कोण ए और कोण बी क्या है न्यून कोण। तो एक प्यारे साथी हमेशा याद रखना, आपको पता है ये तो क्या है एक समकोण है, ये तो कभी न्यून कोण हो नहीं सकता। लेकिन मेरे प्यारे साथियों को ये भी नहीं पता कि न्यून कोण होता क्या है। जो 90 डिग्री से कम होता है, जिसका मान 90 डिग्री से कम होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्हें न्यून कोण कहते हैं। तो यहाँ पे ये तो हमेशा 90 डिग्री, ये तो 90 डिग्री का है, तो न्यून कोण इसने कहा है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। तो इसे तो हम बी या ए से नहीं दर्शा सकते। क्यों नहीं दर्शा सकते, अगर मैं मान लूँ इसे ए से दर्शा दूँ तो ए बराबर तो 90 डिग्री होगा, लेकिन इसने कहा है कि ए और बी कितना होना चाहिए, हमेशा 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। क्योंकि मैंने आपको अभी एक बात बोली, जैसे क्वेश्चन कहेगा उसी के अकॉर्डिंग चलते जाना है। इसने कहा कोण ए और कोण बी क्या है न्यून कोण है, यानी अगर मैं इसको कोण ए बी और सी, यानी मेरे पास कोई त्रिभुज ए बी सी है, अगर मुझे सी के बारे में कुछ नहीं बोला, इसको मैं अपना मन चाहे वो मान सकता हूँ। मैंने मान लिया कि ये सी है जो 90 डिग्री है। अगर इसने कहा है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण न्यून कोण है, ठीक है। जहां कोस ए बराबर कोस बी हो तो दर्शाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको दिया है वो लिखो,
दिया है, दिया क्या आपको दिया है कि cos A बराबर cos B है, यानी cos A बराबर cos B, cos A बराबर क्या है cos B है। लेकिन प्यारे साथी मैंने अभी तक आपको 3 या 4 लेक्चर के अंदर आपको समझाया है, आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, आपको थीटा अगर समान है तो कुछ नहीं करना है, अगर थीटा अलग अलग है तो आपका लंबकरण आधार चेंज होगा ही होगा। ठीक है, मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पे इसके लिए तो थीटा ए है, इसके लिए थीटा बी है, तो दोनों के लिए अलग अलग लंब आधारकरण होने वाले हैं। अगर मैं बात करूं कोस ए के लिए, आपको पता है कोस थीटा बराबर क्या होता है, आप कहेंगे सर आधार बटीकरण होता है। कैसे? लाल बटे कक्का से हमें पता चला कोस ए बराबर क्या होता है, आधार बटीकरण। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटीकरण होता है। लेकिन थीटा कौन सा है, ए, तो थीटा यहाँ पे तो क्या है, इसे थीटा मान रखा है, यानी जो ए है उसे थीटा मान रखा है। तो ठीक है, सबसे पहले कोस थीटा के लिए बात करते हैं। तो ये थीटा है, तो इसके सामने वाली भुजा लंब, और ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा करण। ठीक है, और जो नीचे बच गया वो आपका आधार। ठीक है, अब देखिए ये कब है, जब आपका थीटा ए है। प्यारे साथी बार बार रिपीट कर रहा हूं, जब आपके पास थीटा ए है तो आपके पास ये लंब होगा, ये कर्ण होगा, ये आधार होगा। क्यों? क्योंकि हमने पहले भी सीखा है इसके बारे में कि जब जब थीटा चेंज होगा तो लंब कर्ण आधार भी चेंज होगा। तो यहां से कोस थीटा बराबर आपको पता है क्या होता है, कोस थीटा बराबर आप कहेंगे सर मुझे नहीं पता है, कोई बात नहीं, लाल बटा कक्का तो आप कभी नहीं भूलेंगे ना। तो ये क्या है, कोस थीटा बराबर क्या है, आधार बटे कर्ण, यानी आधार बटे कर्ण। इस कोस थीटा बराबर भी आधार बटे कर्ण होगा, लेकिन क्या होगा, देखो ये भी तो कोस थीटा है और ये भी कोस थीटा है, दोनों के लिए आधार बटे कर्ण ही होगा। ये तो है नहीं कि इसका थीटा अलग होगा तो इसका जो आधार और कर्ण में रिलेशन है वो भी चेंज हो जाएगा, नहीं। तो प्यारे साथी आपको अब यहाँ पे इसका आधार अलग होगा, इसका आधार अलग होगा। सबसे पहले अगर इसकी बात करें तो इसका थीटा तो सेम है, यानी कोस ए बराबर आधार का मान क्या है, आधार का मान आप कहेंगे सर आधार कितना है, कुछ नहीं दिया है तो क्या लिख देंगे ए सी, यानी ए सी दूरी तो आधार है, ए से लेकर सी क्या है आधार है, तो ए सी बटे कर्ण कितना है, आप कहेंगे सर बी से लेकर ए, यानी ए बी क्या है आपका कर्ण है, बराबर है। क्या इसका आधार भी वही होगा, क्या जो इसका आधार था क्या वो ही इसका आधार होगा, नहीं प्यारे साथी, इसका आधार अलग होगा। क्योंकि यही बोल रहा हूं बार बार कि जब जब थीटा चेंज होगा तब तब आपके पास इसका मान चेंज होगा। तो यानी मेरे पास मान लो यही त्रिभुज है ए बी सी, अब इसके लिए क्या है, थीटा कौन सा है बी, यानी ये वाला अगर कोण थीटा है ना, तो आपको पता है थीटा के सामने वाली भुजा, यानी ये क्या हो जाएगा लंब, ये आपके पास लंब हो जाएगा 90 डिग्री, ये तो 90 डिग्री रहने वाला है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, और जो बच गया वो आधार। तो यही बात बताने की कोशिश कर रहा हूं पहले साथी, लेकिन आपको मैंने पहले भी ये चीज समझा रखी है कि जब जब थीटा चेंज होगा तब आपका कोस जो आधार कर्ण लंब है वो भी चेंज होगा। तो यहां से इसके लिए अगर बात करें कोस बी, देखिए यहाँ पे बी को थीटा माना है, आपको देखो यहाँ पे थीटा कहाँ पे लिखा था, कोण ए पे लिखा था, तो इसके लिए मैंने यहाँ से आधार और लंब लिया, यहाँ पे कोण थीटा इसके कोण थीटा कोण बी पर लिखा है, तो कोस बी के लिए मैं यहाँ से आधार लंब जो मुझे चाहिएगा वो यहाँ से लूंगा। ये यानी आधार का मान कितना है, आप कहीं से आधार का मान BC है, BC। कर्ण का मान आप कहेंगे सर FB है, कर्ण का मान क्या है FB। ठीक है, बस त्रिभुज का काम हमारे पास हो रह गया। चलो अब यहां से देखो AC बटा FB, BC बटा FB, लेकिन FB आपको पता है एक बात नहीं, अगर 1/2 है और 1/2 है तो मैं डायरेक्ट ऐसे काट सकता हूँ, अगर संख्या सेम है तो बराबर में हो, अगर ऊपर की संख्या ऊपर से काट सकता हूँ, नीचे की संख्या नीचे से काट सकता हूँ, अगर जब दोनों संख्या बराबर हो तो वही काम यहाँ हो रखा है। यहाँ पे भी FB है और यहाँ पे भी FB है, तो यहाँ से मैं काट सकता हूँ, यहाँ से मेरे पास बचता है AC बराबर BC।
अब आपको तो सीधे क्या करना है, आपका आंसर तो ये आना चाहिए कि कोण ए बराबर कोण बी, लेकिन हमारा पास क्या है, कोण ए सी बराबर बी सी। तो आपको ए सी पर ध्यान देना होगा। ए सी कहाँ है आपके पास, ये देखो ए सी, ए सी। तो जो ए सी है ना, उसके सामने वाला कोण देखो कौन सा है, ए सी के सामने वाला, यानी ए सी, आपको ए सी की जगह क्या रखना है, ए सी के समूह कोण, ए सी का समूह कोण, यानी ए सी के सामने वाला कोण क्या है, कोण बी। तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं, कोण बी। अगर आपके पास ए सी भुजा है तो उसका समूह कोण, अगर आपको कोण में रूपांतरित करना है तो उसके सामने वाला कोण यानी कोण बी आ जाएगा। अगर बी सी, बी सी, तो बी सी चाहिए, अगर बी सी की जगह आपको कोण लिखना है तो इसके सामने वाला कोण यानी समूह कोण, कोण कौन सा है, ए, यानी कोण ए। तो यहां से कोण बी बराबर कोण ए, या फिर मैं इसे भी लिख सकता हूं कोण ए बराबर कोण बी। ये होता है आपका आंसर, इसे आपको सिद्ध करना था। आई होप कि आप समझ गए होंगे। यही था आपका आंसर, बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अब आप कहेंगे सर ये तो सबसे अलग था, क्वेश्चन अलग नहीं था, वही लंब बटा वही आधार घटाकरण इसमें काम आया था, वही आपका थीटा अलग अलग चेंज हो रहा था, वही हमने इससे पहले वाले क्वेश्चनों के अंदर देखा था। तो प्यारे साथी, बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है। जो ट्रिग्नोमेट्री ना वास्तव में बहुत ईजी है, ठीक है प्यारे साथी, लेकिन कोशिश करूँगा जितने भी आगे से आगे हार्ड सवाल आएंगे उनका आपको इजी से इजी कॉन्सेप्ट ला कर दूँ। लेकिन प्यारे साथियों, अगर आपको ये समझाने का तरीका और आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके जाना, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर करना, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो पास में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लेना, क्योंकि जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी और आपकी पढ़ाई है वो रेगुलर चलती रहेगी। तो प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के नेक्स्ट लेक्चर यानी कि इनके क्वेश्चन नंबर 7th 8th के साथ। तब तक के लिए अपनी बेहतरीन तैयारी में लगे रहना। तो प्यारे साथी, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।